आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम और गुड डे। आज हम लेके आए हैं हमारी सीरीज इंडिया के 100 सबसे प्रॉफिटेबल स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज का दूसरा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हमारी लिस्ट के पहले बिजनेस आइडिया और बिजनेस के बारे में, और समझेंगे कि अभी इंडिया में उस आइडिया, उस बिजनेस का क्या स्कोप है, और आप लोग अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने लोकल एरिया में उस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, कैसे स्थापित कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ये समझे कि ये बिजनेस आइडिया क्या है और आप लोगों के उसके बारे में विचार भी जाने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो 100 बिजनेस आइडियाज पे हम बात करेंगे अगले 100 दिन में, उनको 4 कैटेगरी, 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली कैटेगरी है ऐसे बिजनेस जिनको करने के लिए आपको निश्चित ही थोड़ी सी ही सही लेकिन फिजिकल स्पेस, थोड़ी जगह, कुछ भी तरीके की जगह आपके घर में, दुकान में, वेयर हाउस में या ओपन में चाहिए होगी। दूसरी श्रेणी ऐसे बिजनेसेस की जिनको करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्किल सेट का आना, या ऐसे इंसान को, ऐसे स्टाफ को रखना बहुत जरूरी है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का काम जानता हो। और ये स्किल सेट कुछ भी और कैसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो बिजनेस के इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तीसरी कैटेगरी है नेटवर्क। ऐसे बिजनेस जो बिना पहचान और बिना नेटवर्क के कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिना कनेक्शंस के नहीं चल सकते। हम उन बिजनेसेस के बारे में भी इसमें बात करेंगे। और चौथी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में अभी इवॉल्विंग है, और जिनमें हम लोग सब एक तरीके के कंज्यूमर हैं। वो है ऐसे बिजनेसेस जो कि किसी भी तरीके से मशीन डिपेंडेंट हो, जहां पे आपको एक छोटी सी ही सही लेकिन मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, पैक करने के लिए, बनाने के लिए, बेचने के लिए, और हो सकता है इंटरनेट पे लाने के लिए। आप बात करें तो कंप्यूटर भी एक टाइप की मशीन है। इसी तरीके से हमने हमारे सारे बिजनेस, जो 100 बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे, उनको 4 श्रेणियों में बांटा है। अब हम बात करते हैं हमारे इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है। क्या आपको पता है कि इंडिया में रिलायंस 4G से पहले, जब मोबाइल के बारे में, मोबाइल इलेक्ट्रिफिकेशन, मोबाइल टावर, मोबाइल रूरल एरियाज में पहुंचाने से लेके इंडिया के हर कंज्यूमर को मोबाइल देने के लिए जो सोच रखा था, वो क्या था? रिलायंस ने 4G का स्पेक्ट्रम अराउंड 2010-11 में ही प्रोक्योर किया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन और क्रॉस इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2016 में। उसके बाद इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आया, और इंटरनेट रेवोल्यूशन से इंडिया में लगभग 11 करोड़ से भी ऊपर के छोटे से बड़े उद्यम इंटरनेट और मोबाइल की वजह से शुरू हुए, फैले और बढ़े। जी हाँ, अगर आप गैस लगा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आज हम बात करेंगे आप लोगों को अपने एरिया में एक मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल सर्विसिंग और मोबाइल रिपेयरिंग की बिजनेस को शुरू करने के लिए एक दुकान, एक ऐसा सर्विस सेंटर जो कि मोबाइल से जुड़ी अलग अलग एक्सेसरीज, अलग अलग सामान को रखता है, लगाता है, और मोबाइल में कुछ भी अगर तकनीकी खराबी होती है, भले वो फिजिकल हो या फोन के अंदर हो, उसको ठीक कर सके। एक बात ध्यान रखिएगा, मोबाइल एक्सेसरीज और मोबाइल सर्विसिंग का काम करना मोबाइल बेचने के काम से बहुत ज्यादा अलग है। मोबाइल बेचने के काम में आपको मिनिमम 6 से 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, इनिशियली फोन रखने के लिए, नए फोन खरीद के डिस्प्ले पे लाने के लिए और डमी के लिए। लेकिन मोबाइल सर्विसेज और एक्सेसरीज का काम करने के लिए आपको मात्र 70 से 80 हजार की जरूरत है, और एक भाड़े की दुकान या अपनी दुकान की, जिसका साइज 80 से 120 स्क्वायर फीट हो सकता है। क्या आपको पता है इंडिया में अभी मार्केट साइज क्या है मोबाइल का? हर क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में, साल के, इंडिया में लगभग 3 से 4 करोड़ स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं, जिसमें लीडर्स है सैमसंग, वीवो, एप्पल, और भी अलग कंपनीज जैसे रियलमी, नोकिया, और आपकी अभी आ रही इमर्जिंग कंपनीज जैसे नथिंग वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप मार्केट लीडर्स की बात करें तो ये बस नंबर दिखाने के नहीं है। इंडिया का स्मार्टफोन का मार्केट 2022 एंड में लगभग $38 बिलियन का था। $38 बिलियन मतलब लगभग 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए का एक ऐसा मार्केट जो बस सेल्स और कंजम्पशन का मार्केट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस मार्केट को सपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज मार्केट है वो कितना बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों,
आज के टाइम में अगर आप एक रेडी पे बिकने वाले मोबाइल कवर, मोबाइल स्क्रीन गार्ड, ईयरफोन की बात करें, या आप एक दुकान पे ठीक होने वाले मोबाइल एक्सेसरीज की बात करें, या मोबाइल की बात करें, आपको एक कॉमन चीज दिखेगी। एक मोबाइल बेचने में उतना मार्जिन नहीं है जितना मोबाइल के स्पेयर्स या सर्विसेज या एक्सेसरीज खरीद के लगाने में है और मोबाइल ठीक करने में है। आज आप अपना फोन खोलिए या अपना फोन किसी भी दुकानदार से खुलवाइए, आपके फोन में माइक्रोफोन खराब हो गया अगर, तो माइक्रोफोन आपको मैं बताऊं 100 रुपए के 50 आते हैं, 20-30 आते हैं, आप जहां से होलसेल मार्केट दिल्ली से बॉम्बे से उठा लीजिए, लेकिन आपके फोन में एक माइक्रोफोन लगाने का मिनिमम 200 से 300 रुपए चार्ज किया जाता है। तो आप मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बिजनेस में कितना है। अब हम बात करेंगे विस्तार से इस बिजनेस के बारे में और आप लोगों को बताएंगे कि क्या 5 बेसिक रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को करने की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बिजनेस के लीगैलिटी की। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप एक नॉर्मल दुकान, एक नॉर्मल घर से ये काम कर सकते हैं। अपने बिजनेस को बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर कर सकते हैं, और या आप अपनी दुकान को फर्म में रजिस्टर कर सकते हैं, एज अ फर्म रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, आपको मिनिमम 80 से लेके 120 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी, जिसमें आप अलग अलग मोबाइल, बिकॉज मोबाइल इतने ज्यादा लॉन्च होते हैं इंडिया में, तो आपको ज्यादातर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या इमर्जिंग कंपनीज या उनके मॉडल्स के स्पेयर्स, एसेसरीज रखना होगा। दूसरा, आपको अपनी दुकान में एक कॉलम रखना होगा जिसमें आप मोबाइल की सर्विसिंग कर सको। अगर आप खुद वो कोर्स करते हैं मोबाइल सर्विसिंग कैसे की जाती है, तो ये सोने पे सुहागा है। अगर आपको मोबाइल ठीक करना नहीं आता और आप रिटेल और सेल्स में अच्छे हैं, तो आपको एक ह्यूमन रिसोर्स, एक लड़का या एक लड़की रखना होगा जो कि मोबाइल ठीक करना जानते हो। और नॉर्मल मार्केट स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर एक महीने में उन्होंने 100 फोन ठीक किए, तो उसकी कमाई का 50% एज सैलरी जो है वो मोबाइल ठीक करने वाले को जाता है, और 50% जिस दुकान पे वो ठीक हो रहा है, यानी कि आप जो कि मालिक होंगे, उनको मिलता है। ये नॉर्मल मार्केट सिनेरियो है। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस की तीसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट की। आपको इस बिजनेस में कोई काम करने के लिए एक अच्छा छोटा सा डिस्प्ले होना जरूरी है अपनी दुकान पे, जहां पे आप अलग अलग टाइप की एसेसरीज जैसे मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड, ईयरबड्स, ईयरफोन, आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स, आपका अलग अलग टाइप के कस्टमाइज बैक कवर्स और मोबाइल के डमी मॉडल्स आप रख सकते हैं। आपको नए फोन बेचने या रखने की कोई जरूरत नहीं, अपना पैसा फंसाने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादातर दुकानदार डमी फोन रखते हैं, डमी मॉडल रखते हैं, और अगर किसी ग्राहक को वो पसंद आता है खरीदना या कस्टमर चाहता है, तो वो अपना जो भी उनका कोलैबोरेशन में या जिससे भी उनकी मोबाइल बेचने वाले से, होलसेलर से बात होती है, उससे जाके 15 मिनट 20 मिनट में फोन ला के खरीद के पेमेंट लेके फोन बेच लेते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपको फोन रखने की भी जरूरत नहीं और आपका पैसा भी नहीं फंसता, दूसरा आपका कस्टमर बेस भी बढ़ता है। तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि मोबाइल बेचना और मोबाइल की पार्ट्स रखना, स्पेयर्स और एसेसरी रखना और मोबाइल ठीक करना, दोनों बिजनेस बहुत अलग टाइप के बिजनेस हैं, और जिसपे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि दोनों की बिजनेस की कैपिटल यानी कि पैसे की मूल लागत की रिक्वायरमेंट एकदम अलग है। आप लोग एक क्लियर परसेप्शन इस चीज का बना सकते हैं और रख भी सकते हैं, जो कि ये है कि कोई भी शहर हो, गांव हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोबाइल सर्विसिंग और एसेसरीज का काम अगले 20 साल कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन फोन आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन आप हर चीज ऑनलाइन ठीक नहीं करा सकते। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप हमेशा छू के, देख के, मोबाइल पे लगा के खरीदना चाहोगे, जैसे कि आपका स्क्रीन गार्ड, जैसे कि आपका बैक कवर, जैसे कि आपका ईयरफोन। ठीक है, जैसे कि आपका फोन में कुछ खराब होता है तो आप अपने सामने उसको ठीक कराना चाहोगे। तो जो इंडिया का इतना बड़ा 3 लाख करोड़ का मोबाइल की सेल्स का मार्केट है, आप उसके सपोर्ट या पेरिफेरल मार्केट जो हम बोलते हैं, जो सर्विसेज का, स्पेयर्स का, रिपेयरिंग का मार्केट होता है, उसका एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी लास्ट और 5वीं रिक्वायरमेंट पे, जिसपे सब लोग समझना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि भाई बिजनेस में रिटर्न क्या है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिना प्रॉफिट के धंधा नहीं किया जा सकता। इस बिजनेस का मूल जो है वो ये है कि अगर आपको गल्ला संभालने के अलावा मोबाइल ठीक करना आता है, आप उसका एक कोर्स कर सकते हैं 5-6 महीने का मार्केट से या अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से,
तो आप गांव में रह के 15 से 20-22 हजार, छोटे शहर या कस्बे में रह के 20 से 30-35 हजार, एक नॉर्मल टीयर 3 सिटी या छोटे से थोड़े बड़े शहर जैसे कि आपका मथुरा हो गया या आपका अलीगढ़ हो गया, बंगाल में हावड़ा हो गया, या आपका औरंगाबाद टाइप के शहर हो गए, गुजरात में कुछ शहर है जैसे आपके द्वारका वगैरह, आप ऐसे शहरों में भी 30 से 45-50 हजार रह के कमा सकते हैं। और बड़े शहरों में आप आराम से 30 हजार से 1-1.5 लाख तक भी कमा सकते हैं महीने का, बस मोबाइल के एसेसरीज और मोबाइल रिपेयरिंग से। इस बिजनेस में, एसेसरीज बिजनेस में, अगर आपको खुद मोबाइल ठीक करना आता है और एसेसरीज को मोबाइल पे लगाना आता है, मोर देन 50% मार्जिन होता है। 50% मार्जिन में आपके जो एसेसरीज है उसका प्राइस भी होता है और आपकी सर्विसिंग की कीमत भी होती है। मान लीजिए आज आप मार्केट में जाते हैं, आपको याद हो पहले एक स्क्रीन गार्ड या बैक कवर लगाने का या खरीद के लगाने का मिनिमम 100 से 200 होता था, आज वो 50-60 रुपए हो गया है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन क्या आपको पता है, एक एक मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड स्पेसिफिक, अगर कोई फोन का मॉडल अलग अलग नहीं है तो मैक्सिमम 10 से 12 रुपए के आते हैं बाइक में, और उसको लगाने की जो भी कीमत हो। तो ये आपको देखना है कि आप जिस मार्केट में काम शुरू कर रहे हैं वहाँ कंपटीशन कैसा है, आपके से पहले अगर और लोग हैं तो वो कितने में कर रहे हैं, और क्या आप अपना रॉ मटेरियल सही जगह से सोर्स कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट थिंग इस 5वें स्टेप में यही है कि आपको देखना है कि आप अपने माल को कैसे भरेंगे। दुकान पे जो आप अपने माल रख रहे हैं या बिजनेस में माल रख रहे हैं, वो आप नियरेस्ट किस बड़े हब या होलसेल मार्केट से लाएंगे। अगर आप दिल्ली के आसपास है तो आप दिल्ली के करोल बाग मार्केट से लेंगे या गफार से लेंगे। अगर आप बॉम्बे के आसपास है तो आप बॉम्बे में किसी बड़े मार्केट से लेंगे। अगर आप कैलकाटा में है तो आप बड़ा बाजार से लेंगे। तो ये आपको देखना है कि आप अपना माल कितनी इजीली और कितने सस्ते रेट पे प्रोक्योर कर रहे हो, और उसको फिर लगाने के लिए आप क्या सर्विस चार्ज करते हो। इस बिजनेस का पूरा क्रक्स इस एक बात पे टिका है कि क्या आप खुद मोबाइल सर्विस करना और मोबाइल की जो एसेसरीज है उनको मोबाइल पे लगाना जानते हैं। एक स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए भी एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए। एक ऐसी स्किल जो कि आपको समझना होगा कि हर मॉडल का स्क्रीन गार्ड अलग होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इमर्जिंग मॉडल्स कितने हैं, आपको उनके स्क्रीन गार्ड कितनी क्वांटिटी में रखने हैं, कौन सा मॉडल ज्यादा डिमांड में है, और क्या आप खुद अपने हाथों से उसको लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं कर सकते, तो हो सकता है शुरुआत में एक स्टाफ रखने की वजह से आपको खर्चा ज्यादा लगे। लेकिन स्मार्ट बिजनेस करने वाला व्यक्ति वही होता है जो शुरुआत में पैसा कम लगाए और प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान दे। तो बेस्ट तरीका इसमें यह है कि आप खुद कोशिश करिए सामान समझने की, माल लाने की, उसको ठीक से लगाने की, और आप प्रॉपरली खुद ट्रेनिंग दीजिए मोबाइल को ठीक करने की। मैं जानता हूँ हर किसी के एक स्किल सेट में ये नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इनिशियली वो 15 से 25-30 हजार पे एक ह्यूमन रिसोर्स के बचाने हैं, तो आप ये खुद भी सीख सकते हैं। बाकी इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टाइप की मशीन की जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और सबसे मेजर जो चीज है वो ये है कि आप अगर अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के हमें अपने एरिया का नाम, अपना नाम और फोन नंबर जरूर छोड़ें, या हमारी ईमेल आईडी पे मैसेज करें, और हम लोग आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे, आपका आइडिया और कॉन्सेप्ट समझेंगे। और अगर हम लोगों को सही लगता है तो हम आपको बिजनेस आइडिया को आपके बिजनेस में कन्वर्ट करने की फंडिंग के साथ साथ गाइडेंस में भी मदद करेंगे। जाने से पहले आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में जो कि एक सिंपल मशीन का यूज होता है जो पूरे बिजनेस का टर्न अराउंड करती है, उसको ओसीएम मशीन बोलते हैं, जिसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मेजरली यूज होते हैं कंप्रेसिंग में, हीटिंग में, इंसुलेशन में, प्रेशर में, और मोबाइल के स्क्रीन को, टच स्क्रीन को खोलने में या सेंस करने में। आप जब भी इस बिजनेस को करना चाहें, इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहे, आप हम लोगों को नीचे दी हुई जो ईमेल आईडी है कमेंट सेक्शन में, उसमें भेज सकते हैं अपनी वो जानकारी की रिक्वायरमेंट, या आप सीधा कमेंट करके ही हमसे पूछ सकते हैं। बाकी के लिए कल हम फिर मिलेंगे दूसरे बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आप लोगों से कनेक्ट करके जितना ज्यादा मेरे को इस बिजनेस के स्कोप को समझने में हेल्प मिलेगी, उससे ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप मेरे को वापस लिखेंगे और मुझे फीडबैक देंगे अपने एरिया के हिसाब से कि क्या अच्छा है, क्या कैसे हो सकता है और क्या नहीं।
आप सब लोगों से कल मिलेंगे हम लोग, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करके आप अपने बिजनेस आइडिया को हम तक पहुंचाइए, और इस बिजनेस आइडिया की मुहिम को, बिजनेस आइडिया की फिलॉसफी को दूसरों तक। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए। आप सब लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।